आदतों की दुकान, सुना है हिसाब चलता है उसका। रावल को बोल देना, उसका बाप आ गया यहाँ पर। 2 बजे के करीब उसकी गाड़ी निकला तो करती थी, लेकिन काफी दिन हो गए मैंने उसे देखा। अरे बताते हैं। अरे पागल साला, धोती कुर्ता पहन के आता है तो पान चबाता है, फर की टोपी पहन के आता है तो चिरुट चलाता है। मतलब प्रेम चोपड़ा जैसे कपड़े पहनता है वो, प्रेम चोपड़ा जैसे, समझे? ये टकले, रावल कहाँ है वो? वो प्रेम चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन है, उसकी हर पिक्चर देखता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या इन्फॉर्मेशन लिखे? वो प्रेम चोपड़ा का फैन है? तो क्या करें? प्रेम चोपड़ा से जाकर रावल का पता पूछे? अरे वो कपड़े भी उसकी तरह पहनता है। तो मुंबई के सारे दर्जी से जाके पूछे रावल का नाप किसके पास है? वो अपने लोगों पे धाक जमाता होगा कि प्रेम चोपड़ा और अपना टेलर एक ही है। जो लोग शौक रखते हैं उसे पूरी तरह पालते हैं। पता ये करना है कि फिल्म स्टार्स अपने कपड़े कहाँ से सिलवाते हैं। तुर्रम नाम है अपना, तुर्रम खान। प्रेम चोपड़ा वाला सूट सिलवाना है जो उन्होंने अपनी नई फिल्म में पहना है। जल्दी चाहिए, पैसे डबल ट्रिपल भी दे सकता हूँ। लो, एक और प्रेम चोपड़ा साहब का भगत आ गया। ये देखो, ये भी प्रेम चोपड़ा का सूट है। अरे इसकी भी डिलीवरी करनी है। हाँ तो यही दे दो ना। अरे अरे, व्हाट डू यू मीन ये दे दो? अरे हम आपको ऐसे कैसे दे सकते हैं? अरे आपको मालूम है ये किसके लिए है? ये हमारे सबसे पुराने रेगुलर कस्टमर की है। अरे उनके कपड़े तो हम प्रेम चोपड़ा साहब का पोस्टर देखकर ही बना देते हैं। तो उनके लिए एक और बना दो जल्दी से। ओह एक्सक्यूज मी, देखिए हमें इसकी डिलीवरी आज ही करनी है। आज ही? रावल प्रेम चोपड़ा बनने वाला है। तो बस गाड़ी चालू रख। घर के बाहर तो निकलते नहीं कि कहीं कोई देख ना ले, और तैयार तो ऐसे हो रहे हो जैसे मेले में जाना है। काम भले ही मैं गंदे करता हूं, पर साफ सुथरे रहने की गंदी आदत है मुझे। वादे तो रानी बनाकर दुनिया दिखाने के किए थे। 15 दिन से बस एक छत देख रही हूं मैं। एक तो शोएब हाथ धो के पीछे पड़ा है और एक तू उंगली करती रहती है। थोड़ा गुपचुप बैठ, जरा मामला ठंडा हो जाए फिर दिखाता तुझे मैं अपनी गर्मी। अरे छोड़ रे। तुझे बहुत गर्मी लग रही है रावल? हाँ चल ठंडा हो। रावल, साले गोटियां खेली की औकात नहीं है, गोली चलाने निकला। माँ बहन की गाली ठीक है, मगर तू मुझे मारा कैसे? हाँ अबे तूने काम ही कान पे बजाने वाला किया था। भाई रावल हाथ में ही था। घंटा हाथ में था तेरे। तुम लोगों को मैंने मगरमच्छ मारने भेजा, तुम लोग यहां मच्छी बाजार बना के बैठे हो। हंसने की आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है तुम लोगों के कानों में? बंबई हंस रही है हम पे, बोल रही है खाक राज करेगा शोएब भोपाल। एक बात याद रखना, दुश्मन जब हाथ से निकल जाता है ना तो पूरी रात चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है, खान खान खान। भाई रावल हाथ से निकल गया, पर कम से कम साले का दिल तो तोड़ दिया। तेरा क्या प्लान है? उसको किश्तों में मारेगा तू? हैं? अरे रावल और उसकी मोना कौन से लैला मजनू थे कि मजनू पे आई तो लैला कट ली? हैं? जावेद, आजकल प्यार ना नौकरानी जैसा हो गया है।
आता है, बेल बजाता है, काम करता और चला जाता है। सही बोला भाई। प्यार में आदमी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। मेरे साथ कभी हो तो जैक लगा देना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी असलम। प्यार का मारा वैसे भी पानी नहीं मांगता। अरे ओ बुज़दिल, डरपोक, आत्महत्या करते शर्म नहीं आती? चलो उतरो वहाँ से, नीचे आओ। हे, तुझे किसने कहा मैं आत्महत्या कर रहा हूँ? तुम वहाँ क्या मछलियाँ गिन रहे हो? नीचे उतरो। ए लड़की, शोएब नाम है मेरा, शोएब। तो इतना भी बुरा नाम नहीं है। पसंद नहीं तो बदल लो, मरने की क्या जरूरत है? लगता है भगवान ने सारा मालपानी आंखों में दे रखा है, ऊपर देना भूल गया। लड़की से बात करना भी नहीं आता तुम्हें? लड़कियों से बात करके टाइम वेस्ट करना शोएब की फितरत में नहीं है। इसलिए तो अकेले हो? तुम भी तो अकेली हो। हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को जानते नहीं, इसलिए अकेले हैं। हम इस शहर में पुराने हैं, सभी हमको जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। तुम हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? सीधे तो आजकल साधु नहीं चलते, मैं तो फिर भी शैतान हूँ। तुम सच में आत्महत्या नहीं करोगे ना? तुम मुझे नहीं जानती, बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ मैं। दुनिया डरती है मुझसे। समझ गई, तुम बहुत पावरफुल हो इसलिए लोग तुमसे डरते हैं। लोग डरते हैं इसलिए तो अकेले हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पकड़ के गठरी में बांध के समुद्र में फेंक सकता हूँ, पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गई। कैसी बात कर रहे हो तुम हमारे साथ? एक तो तुम्हें मरने से बचाया हमने, लेकिन मरने जा कौन रहा था? रोका तो हमने ना। इससे पता चलता है कि हम अच्छे हैं, फिर भी तुम इतने गंदे तरीके से बात करे जा रहे हो। शोहेब जी, ये नाम वाम को मारो गोली, अपनी पहचान बदलो। भाई क्या बोल के गई? उठा लूं क्या? साले पहली बार कोई हमारे साथ पुण्य करने की सोच रहा है, तू वहां भी पाप करना चाहता है? अबे जाने दे, अच्छे लोग वैसे भी हम जैसों को कम ही टकराते हैं। लड़की जब रोती है ना, बहुत सारे रीजन होते हैं, पर जब लड़का रोता है रीजन लड़की ही होती है। शाहीन के बाप की माँ का बूढ़ा उसे मुझे मिलने नहीं दे रहा है और उस साले को ठोकने नहीं दे रही है। कहती है हाथ भी लगाया तो मुझे छोड़ देगी। ये बूढ़ा पनौती बन के आया मेरे लाइफ में भाई। वो वहां बैठ के रो रही है और मैं यहाँ। अपनी दोस्ती टायर और ट्यूब जैसी है, हवा तेरी निकलती है और बैठ मैं जाता हूँ। तेरा होने वाला ससुर है, तू तो नहीं लड़ सकता, मैं तो लड़ सकता हूँ ना। मतलब? अब वो मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते। शुक्र है कि तुझे यहाँ नहीं दिया, वरना मैं तो अकेली मर जाती। और वैसे भी मैं मर जाऊंगी या भाग जाऊंगी, लेकिन डेटा के बिना नहीं रह पाऊंगी। कोई और नाम लेकर तो रोया कर। तेरी शादी के कार्ड पर क्या छपेगा? शाहीन और डेटा। आप तो बड़े फिल्मी हो, नाच गाना फुल स्टाइल में। यार अपना तो हमेशा कैचिंग अंदाज रहा है। बचपन में लंगोट नहीं, पहले मैं रुमाल पहनता था। ये दोनों मेरा दिमाग खराब कर देंगे। शर्म नहीं आती तुमको? डेटा, अभी मेरी गाड़ी भी डेढ़ पहिए की करेगा क्या? आराम से साले। हाँ क्या रे, तू बोल रही थी? बोल नहीं रही थी, पूछ रही थी। क्या करते हैं आप? जेब काटता हूँ, गले काटता हूँ। गुंडे हो? टेलर हूँ। फिर ठीक है, हमें गुंडों से बहुत डर लगता है। पता है हमारे कश्मीर में तो एक भी नहीं है। तो किसी लंबी लगवाएगी? हाँ, टॉप क्लास आइटम है और ब्रेन कम। आपको अंग्रेजी आती है? हाँ फुल स्पीड में। सिखाएंगे हमें?
अरे तुझे सीखने में 2 जन्म लगेंगे, मेरे पास एक ही है। मदद कर दो ना प्लीज। ठीक है, यू गिव ध्यान, आई गिव ज्ञान। A for ABCD आती है हमें, बस थोड़ा बहुत अपने बारे में जानना है। जैसे कि हम कश्मीर में पैदा हुए, ये कैसे कहेंगे? बस बाएं हाथ का काम है, लेफ्ट हैंड ड्राइव। I come out of my mother in Kashmir. हमारे अब्बू अखबार के लिए काम करते थे। मेरा फादर वर्किंग फॉर रद्दी। मेरी 2 बहनें हैं। And 2 sisters, बहुत आइटम। आइटम? मैं 11वीं तक पढ़ी। क्या कहते उसे? इंटर कोर्स। हाँ, शायद यही होगा। वही है। पर मैं पूरा कोर्स नहीं कर पाई। बहुत मन था करने का, पर हमसे हुआ ही नहीं। I left course बीच में। Heart and body wanted course. Conditions applied. कंडीशन अप्लाई। शायद इसलिए अंग्रेजी कमजोर है। I don't know English medium course, only Hindi medium course. एक और। खुदा ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है ताकि सारे काम एक दिन में ना करने पड़े। आज के लिए काफी है, बाकी कल। ठीक है, शुक्रिया। ये बम्बई है, यहाँ बोलने का थैंक ले और वटक ले। थैंक ले और वटक ले? बस क्या? क्या? अरे कोई थैंक यू बोले तो बोलने का बस क्या? बस क्या? अबे ओए, उस टाइम मैं और शाहीन बात नहीं करते, तू क्या लेक्चर पिला रहा था? तो और क्या करता? वहाँ तू मेरी गाड़ी की लगा रहा था और वो लड़की मेरी। कौन? जैस्मिन? अबे अच्छी तो है, सस्ती सुंदर टिकाऊ। अरे टिकाऊ नहीं, पकाऊ थी। 11वीं तक पढ़ी, हाँ? फिर भी मैंने बताया, मैंने 11वीं को अंग्रेजी में कोर्स कहते हैं। क्या? अब कोर्स का मतलब भी पता है? हाँ, 11वीं तक पढ़ा है ना। 11वीं तक पढ़ाई को इंटरमीडिएट कहते हैं, कोर्स नहीं। अच्छा? कोर्स का मतलब है सेक्स। क्या? हाँ, सेक्स। अरे वो इंटर कर रही थी, मैंने कोर्स लगा दिया, हो गया कोर्स। वाह रे बाबा आदम, हाँ? तुमने पहली मुलाकात में उसे सेक्स पढ़ा दिया, हाँ? अगर उसने किसी को बता दिया कि वो कोर्स पढ़ी है, चलो ना माँ। नकली मुस्कुराते हुए गाल दुख रहे हैं, फिर भी कोई हमें नहीं देख रहा। पागल मत बन, अब तो बड़ी हीरोइन बनने वाली है। इन पार्टियों की आदत डाल ले। मैम, इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिलेगा? हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक, और आप? डूइंग वेरी वेल। आपकी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। यस मैम। तुम नहीं, तुम इधर आओ। सॉलिड लग रही हो। तुम तो अभी भी वैसे ही लग रहे हो। एक बात करो, काले चश्मे उतार लो, रात हो गई है, लोग हंसेंगे तुम पर। मुझे देखकर कोई मन में नहीं हंसता, मुंह पर हंस के इन लोगों ने मरना है क्या? हाय रे मेरी किस्मत, पता नहीं मैं तुमसे ही क्यों टकरा जाती हूँ। जिनकी किस्मत चमकनी होती है वही मेरी नजर में आ जाते हैं। इसी चमक धमक से तो डरते हैं हम। पता है हमारे पूरे कश्मीर में इतने शिकारे नहीं जितने इस पार्टी में लोग हैं। शिकारों को मारो गोली। चल, हाँ कोने में। ए, तुमने हमें समझ क्या रखा है? ऐसी वैसी लड़की नहीं है हम। हमने भी इंटरकोर्स किया हुआ है। कौन सा कोर्स? कौन सा कोर्स? ए, चल। मेरे चेहरे पे मत जाना, टॉप किया था उस कोर्स में। वो तो टीके साहब ने यहाँ बुला लिया हीरोइन बनाने, वरना उसको उससे भी कहीं आगे निकल जाती।
तू डीके की हीरोइन है? हाँ तो ठीक कहा था डीके साहब ने। पिछली वाली ने नियत खराब की थी, ये वाली रावण के मुंह से भी राम राम ही बुलवाएगी। वैसे कोई हमारी तारीफ करे हमें अच्छा लगता है, पर आपके साथ अभी भी कच्चा पक्का सा अबे है। वो लड़की, जितने तूने रोजे नहीं देखे ना, उससे ज्यादा चांद रातें देखी मैंने। दोबारा मेरा रास्ता मत काटना। अरे आप तो बुरा मान गए, प्लीज मत जाइए। अगर आप ही चले गए तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। चल फिर आ मेरे साथ। अंदर तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी अनजान प्लेटफॉर्म पर उतर आई हूँ। ना जगह जान पहचान वाली, ना लोग। तूने मुझे जान लिया ना, तेरे लिए इतना ही काफी है। और वैसे भी समंदर के बाद बंबई शोएब से ही जानी जाती है। अंदर इतने सारे सितारे हैं और बाहर आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा। तुझे तारे देखने हैं ना, तू आवाज कर, तेरे को तारे दिखाता हूँ। बहुतों को तो मैंने दिन में तारे दिखाए हैं, तुझे रात में तो दिखा ही सकता हूँ। अच्छा है कोई ऐसी जगह? चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, एक फोन करना है बस। 100 लोग लग जाएंगे तेरे लिए आसमान चमकाने में। वो कैसे? सारे शहर की बत्ती गायब कर दूंगा, फिर आराम से तारे देख सकती हूँ। आराम से देखना और गिनते रहना। दूसरों की घर की रोशनी छीनकर हमें दोगे? नहीं देखने हमें तारे। तुझे क्या चाहिए तू आवाज कर, ऐसे ला दूंगा। बाप हो हमारे? बाप हो तुम हमारे, जो कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने लाए हो? क्या चाहिए? आवाज कर, ये दिला दूंगा। एक तो हम वैसे ही परेशान हैं, हीरोइन बनने आ तो गए, अब डर लग रहा है। ये सब बड़े बड़े लोगों के बीच हमारी क्या जगह है? क्या पहचान है हमारी? चल मेरे साथ। तारे देखने का बहुत शौक है ना, आ तुझे सितारा बनाता। क्या बात है, बड़ी नर्वस लग रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना स्क्रिप्ट के बोलने की आदत नहीं है, बस इसलिए थोड़ा सा नर्वस। अपनी एनर्जी बचा के रखो। वैसे भी बेस्ट एक्ट्रेस तो मुझे ही नहीं देने वाला हूँ। इस साल का सबसे खूबसूरत नए चेहरे का अवार्ड जाता है जैस्मिन को। जैस्मिन? मिस जैस्मिन, जैस्मिन शेख। आज की रात का सबसे खूबसूरत चेहरा। थैंक यू। इन अवार्ड्स की कीमत सिर्फ 1 साल की होती है, पर दुआएं हमेशा साथ देती है। इसलिए कहना चाहूंगी, बस दुआ में याद रखना। और हाँ, थैंक्स ले और पटक ले। मैम आप भैया को बताएंगे ये अवार्ड आपको कैसे मिला? पिक्चर रिलीज नहीं हुई और अवार्ड। मैडम क्या ये अवार्ड आपने खरीदा है? जैस्मिन बेटा तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, मैं सबको रोकती हूँ। जाओ। टैक्सी। दुनिया में 2 तरह के मर्द होते हैं, एक जो कभी मौके पर साथ नहीं देते और एक जो मौका ढूंढते रहते हैं। जो मौका छोड़ते वो मर्द कैसे, पर आज तुम्हें हम घर छोड़ देते। मौके तो हम बनाते रहते हैं। आइए ना, बैठिए। आज पता चला कि आप आम आदमी तो नहीं हो। आम आदमी आम ही की तरह होते हैं, कोई उन्हें चूस लेता है तो फिर कोई उन्हें काट देता है, कभी कभी तो कोई उसे खा भी जाता है।
बातें भी बड़ी बड़ी कर लेते हो। मेरी शक्ल पे मत जाना, कहते हैं कि मेरा दिमाग म्यूजियम में रखने लायक है। अच्छा, आपके अब्बा क्या करते हैं? बेचारे पुलिस में थे। और आप? चोर। बचपन में हम दोनों चोर पुलिस बहुत खेला करते थे। आप इस खेल में हमेशा जीतोगे। वो क्यों? ये काला चश्मा जो लगाए घूमते रहते हो, कोई बता नहीं सकता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक बार ये चश्मा उतार कर दिखाओ बाबू, फिर हम पुलिस और आप चोर, फिर देखते हैं कौन जीतता है। निकालो निकालो। क्या हुआ, डर लगता है क्या? ये आंखें नहीं खतरनाक घाट है। एक तरफ खाइए, एक तरफ पहाड़, कहीं फिसल ना जाना। अच्छे खासे तो लगते हो इनके बिना, सीधे साधे से। क्यों गुंडे से बने घूमते रहते हो? आपकी आंखें पता है क्या कहती है? क्या कहती हैं? कि आपको प्यार कभी नहीं हुआ। पता नहीं बहुत बार हुआ है। पता नहीं? हाँ, पता नहीं कोई मेरे लिए बना है या नहीं, पता नहीं इस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। ये चश्मा उतारकर फेंक दो शोएब जी। आंखें दिल का पता बताती है, और ये बता रही है कि ये पता बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है। अब इसके अलावा और कुछ उतार के फेंकने को मत कहना, वरना मेरी शराफत बुरा मान जाएगी। अब तक बची है क्या?